कातंत्र रूपमाला में स्वर संधि का प्रसंग चल रहा है। स्वर संधि का प्रसंग पूरा समाप्त हो चुका है। उसी के अंतर्गत कुछ नियम जो कि सामान्य है, कोई संधि संबंधी कार्य नहीं है, वो हमारे बीच में यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक कच्ची स्थिति में है। हमारे सामने सूत्र नंबर 57 के नीचे लिखा हुआ है देवी धन ग्रहम। यहाँ पर देवी धन ग्रहम और मातृधन मुखम, जले धन पद्मम, रे धन धृति, गोधन गति और नौधन यानम, ये सभी प्रयोग यहाँ पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देवी के ई का अनुक्रमण करेंगे, अनतिक्रमण करेंगे हम, तो देव धन ई धन ग्रहम। अब ई के सामने ग्रहम माने गा जो व्यंजन है, स्वर होता तो कोई संधि होती, लेकिन ई के सामने माने ए वर्ण के सामने व्यंजन है। मातृ में ऋ है, यहाँ भी उसके सामने यदि कोई असवर्ण होता तो संधि होती। जले में ए है और सामने यदि कोई स्वर होता तो यहाँ संधि होती। रई में आई है, यहाँ पर भी सामने कोई स्वर होता तो संधि होती। गो में ओ है, उसके सामने गति गा है, यहाँ पर भी कोई स्वर होता तो संधि होती। नौ यहाँ पर औ है और यानम है, यहाँ पर भी उसके सामने कोई स्वर होता तो कोई ना कोई संधि होती। लेकिन यहाँ सभी पूर्व पद में तो व्यंजन है और सामने पद में व्यंजन है। तो पूर्व पद में स्वर हो और सामने व्यंजन हो तो अगला सूत्र जो 58 नंबर का है, जो निषेध करता है, 58 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आ जाता है और वो कहता है ना व्यंजने स्वराः संदेयाः। ये कह रहा है सामने व्यंजन हो और पहले स्वर हो, पूर्व पद में स्वर हो और सामने व्यंजन हो, तो स्वर के सामने व्यंजन के होने पर न संदेयाः, संधि नहीं होती है। अर्थात किसी प्रकार की भी संधि नहीं होती है, ऐसा जानना चाहिए। यद्यपि कोई संधि होना भी नहीं थी और होगी भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने दर्शाया है, तो यहाँ पर वही चीज रखी गई है। लेकिन अपने को एक चीज ध्यान रखना है, अपन ने अभी कच्ची स्थिति में 57 नंबर सूत्र के नीचे देवी, वहां पर दीर्घ था और यहाँ पर देवी ह्रस्व लिखा हुआ है। तो ये मत समझना कि यहाँ पर किसी चीज से ह्रस्व हो गया है, ये प्रूफ रीडिंग है। ये यहाँ प्रूफ की गलती है जो चेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देवी दीर्घ ही है, ह्रस्व छप गया है गलती से। तो ये ह्रस्व जहाँ छपा है तो ये मत समझना कि पहले दीर्घ था फिर वास में ह्रस्व हो गया है। तो जो शब्द जैसे थे वैसे के वैसे ही हो गए। तो ना व्यंजने स्वराः संदेयाः, व्यंजन सामने हो और पूर्व पद में स्वर हो, ये नियम हो गया, निषेधात्मक नियम हो गया कि पूर्व पद में स्वर हो और उत्तर पद में व्यंजन हो तो कोई संधि नहीं होती है। लेकिन पूर्व पद में व्यंजन हो और सामने स्वर हो तो संधि हो जाती है, और जिसका नाम है व्यंजन संधि, जो आगे आएगी। ये ध्यान रखना, ना व्यंजने स्वराः संदेयाः, स्वर के सामने व्यंजन है तो कोई भी किसी प्रकार की संधि नहीं होती है। ये निषेध परक विधि सूत्र हो गया। लेकिन व्यंजन के सामने स्वर है तो आगे व्यंजन संधि में संधि हो जाती है, वो आगे आपके बीच में दर्शाया जाएगा। अब यहाँ पर ना व्यंजने स्वराः संदेयाः में कहा है कि व्यंजन सामने हो तो कोई संधि नहीं होती है। तो उसका कुछ अपवाद यदि हमारे बीच में आता है तो उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर निषेध परक विधि सूत्र कहा गया है। लेकिन आगे एक सूत्र आ रहा है, वो देखिए अब आगे क्या कह रहा है। तो आगे सूत्र है पितृधन यम, भ्रातृधन यम, मातृधन यम। ये तीनों शब्द आपके सामने हैं, आप अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। पितृधन यम, भ्रातृधन यम और मातृधन यम। अब यहाँ पर भी वही कहानी है कि पितृ में ऋ है, ये स्वर है, भ्रातृ में ऋ है,
यह स्वर है, मातृ में ऋरी है, यह स्वर है, और सामने सबके सामने केवल एक ही चीज है या। तो या ये व्यंजन है, तो नियमानुसार न व्यंजने स्वराः संदेयः, स्वर के सामने व्यंजन है तो कोई संधि होती नहीं है, ऐसा निषेध परक विधि सूत्र का। लेकिन इसी बात का निराकरण करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं रा ऋतस तद्धिते ये, रा ऋतस तद्धिते ये तद्धित एक चैप्टर है, तद्धित एक अध्याय है। तद्धित में शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। जैसे आप संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं, व्यंजन पर संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि पढ़ेंगे, विसर्ग संधि पढ़ेंगे, फिर लिंग पढ़ेंगे, फिर पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग, फिर नपुंसक लिंग, फिर व्यंजनांत आदि आदि जो चीजें आप पढ़ते चले जा रहे हैं वो एक अध्याय है। ऐसे ही तद्धित नाम का एक अध्याय आएगा, तद्धित नाम का एक चैप्टर आएगा, उस संबंधी शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। तो वहां पर कह रहे हैं रा ऋतस तद्धिते ये, यहाँ पर आपको पितृ के सामने यम, भ्रातृ के सामने यम, मातृ के सामने यम, जो आपको या नजर आ रहा है, ये मातृ पितृ भ्रातृ ये शब्द हैं संज्ञा किसी की। पितृ माने पिता, भ्रातृ माने भाई, मातृ माने माँ। तो ये शब्द से शब्द बना रहे हैं। अब शब्द से शब्द बनेगा तो कैसे बनेगा देखिए आप। तो यहाँ पर एक तद्धित प्रकरण है, उस तद्धित प्रकरण में या प्रत्यय किया गया है या। अब या प्रत्यय किया गया है तो यहाँ पर सूत्र कह रहे हैं रा ऋतस तद्धिते ये, तद्धित संबंधी या के होने पर केवल या, व्यंजन की चर्चा नहीं है, किसी निषेध ऊपर कर रहा है व्यंजन का, लेकिन ये सूत्र कह रहा है तद्धित संबंधी या प्रत्यय के होने पर, यानी तद्धित संबंधी या हो और उसके पूर्व पद में ऋरी हो। ऋरी माने ऋरी, पितृ में ऋरी, भ्रातृ में ऋरी और मातृ में ऋरी, केवल ऋरी होना चाहिए। तो उस ऋरी के स्थान पर रा हो जाता है तद्धित संबंधी या के होने पर। तो तद्धित संबंधी या मिल गया है हमें, क्योंकि एक जब तद्धित प्रकरण का या है तो यहाँ पर ऋरी के स्थान पर रा आदेश कर दीजिए आप सभी लोग। पित धन रा धन यम, भ्रात धन रा धन यम, मात धन रा धन यम। अब यहाँ पर आपके बीच में एक समस्या आ रही है, एक प्रसंग आ रहा है। आपने पूर्व में परिभाषा पढ़ी है पूर्व व्यंजन मुपरी पर व्यंजन मधा। आपने परिभाषाएं पढ़ी है पूर्व व्यंजन मुपरी पर व्यंजन मधा। ये परिभाषाएं आपने पढ़ी है शुरू में जब रिवर्णे अर सूत्र आया था। उस रिवर्णे अर के बाद में आपने दो परिभाषाएं पढ़ी थी, पूर्व व्यंजन मुपरी और पर व्यंजन मधा। अब यहाँ पर प्रसंग ये है कि यहाँ पर आपने ऋरी के स्थान पर जो रा आदेश किया है, अब रा के पूर्व ता ये व्यंजन है, रा के बाद या ये भी व्यंजन है। अब ये परिभाषा में कौन सी परिभाषा लगाएं, पहली वाली परिभाषा लगाएं कि दूसरी परिभाषा लगाएं? पहली परिभाषा कहती है पूर्व व्यंजन मुपरी, व्यंजन से पूर्व, व्यंजन से पूर्व यदि हो तो ऊपर जाता है, पर व्यंजन मदा, व्यंजन से परे हो तो नीचे जाता है। तो यहाँ दोनों तरफ व्यंजन है। अब दोनों तरफ व्यंजन है तो क्या किया जाए, कौन सी परिभाषा ली जाए, रा को ऊपर ले जाया जाए कि नीचे लाया जाए? तो उसके लिए न्याय ये बना कि भैया पहले कौन है, पहले व्यंजन है तो अपन पहले वाले को पहले देखो, दूसरे वाले को बाद में देखो। तो दूसरे नंबर की चीज क्यों देखना? अगर एक ही व्यक्ति होता, एक ही जगह व्यंजन होता, तब हम देखते कि भैया पहले व्यंजन है कि सामने व्यंजन है। लेकिन यहाँ जब दोनों जगह व्यंजन नजर आया तो हमें पहली परिभाषा, पहला प्रयोग पहले करना पड़ेगा, पर व्यंजन मदाह, व्यंजन से परे जो रा है तो वह रा नीचे जाता है। अब रा नीचे जाएगा तो काय में जाएगा, ता में जाएगा। लेकिन दिक्कत परेशानी ये है कि रा के बाद में कोई स्वर नहीं है। तो स्वर नहीं है तो क्या होगा, कहते हैं
आधा जाके रीचे से बैठ जाएगा, तो क्या शब्द बन जाएगा? पितृयम। दूसरा क्या बन जाएगा? भ्रातृयम। तीसरा क्या बन जाएगा? मातृयम। तो ता और रा दोनों आधे हैं, माने व्यंजन है, तो व्यंजन होने पर री के स्थान पर रा ऋतलस तद्धिते ये, ऋतो रो भवती तद्धिते ये परे। तो तद्धित संबंधी या होने पर री के स्थान पर रा आदेश हो जाता है। तो यहाँ पितृयम का मतलब क्या होता है? पिता की कोई चीज है वो पितृयम कहलाएगी। तो पिता की चीज किसकी कहलाई? मेरी कहलाई। पिता का लड़का मेरा भाई कहलाया। ऐसे ही भ्रातृयम, भाई की कोई चीज है वह भी भातृयम कहलाएगी। और मातृयम, माता की कोई चीज है तो वो मातृयम कहलाएगी। तो ऐसे ही पितृयम, भ्रातृयम और मातृयम ये तीनों प्रयोग रारितस्तद्धिते ये सूत्र के द्वारा सिद्ध हो जाते हैं। वैसे ना व्यंजने स्वराः संदेयः इस सूत्र के माध्यम से निषेध था, लेकिन यहाँ का तद्धित संबंधी, तद्धित माने एक चैप्टर है, एक अध्याय है, उसमें शब्दों से शब्द बनाने की फैक्ट्री है, वहां से शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। तो जब शब्दों से शब्द बनाए जाएंगे तब क्या करेंगे? तो कहते रा ऋतस् तद्धिते ये, तद्धित संबंधी या के होने पर ऋरी के स्थान पर रा आदेश होता है। तद्धित संबंधी या के होने पर ऋरी के स्थान पर रा होता है। तो यहाँ पर परिभाषा दोनों प्राप्त थी, लेकिन पहली वाली परिभाषा पर व्यंजन मदा से लगाकर इसको नीचे ले आएंगे। तो नीचे लाने पर क्या बनेगा? पितु पितृयम, भ्रातृयम और मातृयम ये तीनों प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब एक शब्द हमारे सामने प्रचलित आता है, गभ्युति। अब लोग पूछते हैं गभ्युति कैसे सिद्ध होता है, कैसे बनता है? क्योंकि यहाँ पर गभ्युति जैन दर्शन में भी आता है और अन्य दर्शनों में भी आता है। जब गभ्युति माने कोश प्रमाण, एक कोश को गभ्युति कहते हैं। अन्य जगह जाएंगे जैन दर्शन में देखेंगे तो गभ्युति माने एक कोश, दूसरी जगह जाएंगे तो वहां गभ्युति का मतलब होता है दो कोश। तो ऐसे गभ्युति शब्द कैसे बना? क्योंकि मूल में शब्द तो गो है और गो शब्द है और गो के सामने या युति है, तो यहाँ पर युति है तो व्यंजने ना व्यंजने स्वरा संदेया। सूत्र कहता है व्यंजन होने पर स्वर के सामने यदि व्यंजन है तो कोई संधि नहीं होती है। अब संधि नहीं होती है तो गो अलग शब्द है, युति अलग शब्द है, तो ये दोनों मिला करके गभ्युति शब्द कैसे बना ये प्रसंग आता है। तो प्रसंग आने पर आचार्य भगवंत कहते हैं गभ्युति रध्वमाने। गभ्युति जो शब्द है अध्वमाने माने मार्ग को नापना हो, मार्ग के नापने अर्थ में अपने आप सिद्ध होता है। अर्थात उसके लिए कोई नया सूत्र या कोई पुराना सूत्र नहीं है जिसके आधार पर उसको सिद्ध किया जा सके। तो कहते अपने आप सिद्ध होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कहते जो शब्द प्रचलित हो और देखे जाते हो साहित्य में और वो जिनकी सिद्धि किसी सूत्र से ना होती हो उन शब्दों को निपात शब्द कहते हैं। निपात, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है गभ्युति रध्वमाने। जो गभ्युति शब्द है वो अध्वमान माने मार्ग को नापने अर्थ में यदि प्रयोग किया जाता है तो वो गभ्युति शब्द निपात्यते, निपातनात् सिद्ध होता है। अर्थात उसको किसी सूत्र से उसकी सिद्धि नहीं होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब इस किसी सूत्र से सिद्धि नहीं होती तो आचार्य भगवंत लोकोपचाराद ग्रहण सिद्धि, पहले ही आपके बीच में एक सूत्र दे दिया था 22 नंबर का कि जिन जिन संज्ञाओं को मेरे द्वारा नहीं कहा गया है, नहीं बताया गया है, और वे संज्ञाएं यदि लोक में प्रचलित हों तो आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। इसीलिए निपात क्या है, निपात किसे कहते हैं, क्या होता है निपात? तो कहते हैं ये संज्ञाएं नहीं बताई गई हैं लेकिन फिर भी लोक में प्रचलित हैं तो आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो निपात का मतलब होता है जिन शब्दों की सिद्धि किसी सूत्र से नहीं होती है,
स्वतः होती है, अपने आप होती है, या प्रचलित में जो शब्द रहते हैं, ऐसे शब्दों की सिद्धि अपने आप होती है। उनको ऐसा शब्द यदि गव्युति बना हुआ हो, और निपातन का मतलब होता है बिना किसी सूत्र की सहायता से बनने वाले शब्दों को निपात कहते हैं। तो गव्युति शब्द भी मार्ग के नापने अर्थ में निपातन माने अपने आप निपातनात् सिद्ध होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब उसको अब सिर्फ शब्द की सिद्धि हो गई, तो निपात की परिभाषा क्या बनाई? जिन शब्दों की सिद्धि किसी सूत्र से नहीं होती हो और वे शब्द यदि प्रचलित हैं, तो उन शब्दों को निपातन माने निपातनात् निपातन से जानना चाहिए, ऐसा यहाँ पर निर्णय हुआ। अब पूर्णतः स्वर संधि पूरी हो गई। अब यहाँ पर स्वर संधि के बाद में प्रकृति भाव संधि आती है। प्रकृति भाव संधि का मतलब होता है जो शब्द जैसा है, जिस रूप में है, उसको उसी रूप में जानना। प्रकृति भाव का मतलब होता है जैसे अपन ने पढ़ा था 55 नंबर का सूत्र, अयादि नाम यव लोपा नवा लोपे तू पदांत प्रकृति पदांत प्रकृति। तो इस सूत्र अपन ने 55 नंबर का पढ़ा था कि अयादि नाम यव लोपा पदांते नवा लोपे तू प्रकृति, अर्थात या और वा के लोप होने पर वो शब्द प्रकृति माने अब उसके बाद कोई संधि नहीं होती है, उसका नाम है प्रकृति भाव संधि। तो अब नया अध्याय, नया चैप्टर प्रकृति भाव संधि का अब आपके बीच में प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत से विद्यार्थियों ने हमारी प्रकृति भाव संधि को नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हमने भी उनको नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाने का प्रयोजन केवल इतना है कि कुछ कम समय में अच्छी अच्छी चीजें उनको पढ़ा दी जाएं। इसलिए प्रकृति भाव संधि प्राय करके लोगों की छूट सी गई है, लेकिन छूट जाने के बाद अब वो आपके बीच में है, तो उस प्रकृति भाव संधि की भी रूपरेखा आपके बीच में है। अगला अध्याय, अगला चैप्टर आपके बीच में आ रहा है प्रकृति भाव संधि का। अब प्रकृति भाव संधि की परिभाषा सबसे पहले अपने को याद होना चाहिए। अगर परिभाषा अपने को याद नहीं है तो आगे गाड़ी नहीं चलेगी। अब यहाँ पर प्रकृति भाव संधि की कह रहे हैं, अत तेषाम स्वराणाम एवं संधि कार्य प्राप्त कुचित पूर्वत प्रकृति भाव इष्यते। ये परिभाषा जो इसमें आई हुई है, उस परिभाषा को अपने को याद करना चाहिए, क्योंकि एक परिभाषाएं जब आती हैं तो कुछ ना कुछ संकेत देती हैं। तो ये परिभाषा अपने को याद होना चाहिए। अत तेषाम स्वराणाम एव, जो स्वर कहे गए थे, 14 स्वर कहे गए थे, ध्यान रखना प्रकृति भाव संधि केवल स्वर के अंतर्गत ही होगी, इसलिए नियम बना रहे हैं। अत तेषाम स्वराणाम एव, जो स्वर संबंधी हैं उनमें संधि कार्य प्राप्ति, संधि कार्य की प्राप्ति होने पर क्वचित पूर्वत, कुचित माने जो जैसा शब्द है वैसा ही रहे, पूर्वत रहे, उसको प्रकृति भावा उच्यते, वह प्रकृति भाव संधि है, ऐसा जानना चाहिए। ये परिभाषा हो गई। अब आगे जो प्रकृति भाव संधि आएगी उसमें आपको जो शब्द दिए जाएंगे, जो शब्द आपको बताए जाएंगे, उन शब्दों में कुछ भी नया काम नहीं होना है। जो पुराने सूत्र लगने थे, उन पुराने सूत्रों का निषेध रूप प्रकृति भाव संधि यहाँ पर आपके बीच में रखी जा रही है। तो आपको सबसे पहले लिखना है अहो धन आश्चर्यम, फिर लिखना है नो धन एही, फिर लिखना है आ धन अपेही, फिर लिखना है ई धन इंद्रम, फिर लिखना है ऊ धन उत्तिष्ठ, फिर आ धन एवं। ये शब्द आपके बीच में आ रहे हैं। अब ये अहो शब्द बना हुआ है, कोई पूछेगा अहो कैसे बना, कहते हैं इसके लिए कोई सूत्र हमारे पास में नहीं है कि कैसे अहो शब्द बन गया। तो जो शब्द अपने आप बनता है उसको कहते हैं निपात। ऐसे ही नो बन गया, नो, कहते हैं नो शब्द कैसे बना, कहते हैं उसके लिए भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है, तो कहते हैं वो भी प्रकृति भाव कहलाया। अब जो आ दिख रहा है आ, ये स्वतंत्र है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थ है तो बड़ा व्यापक है। ऐसे ही ई है, ये कैसे बना, कहते अपने आप। कहते ऊ कैसे बना, कहते अपने आप।
आ कैसे बना, कहते अपने आप। ये इतने सारे शब्द इसमें दिए हुए हैं, ये स्वतंत्र स्वतंत्र वाले हैं। अहो शब्द स्वतंत्र है, नो धन स्वतंत्र है, आ केवल आ दिया हुआ है, किसी शब्द के साथ में आ वाला आ नहीं है, क्योंकि किसी शब्द के साथ में आ होता तो वो किसी सूत्र से बनता है। अब यहाँ पर ये आ काय से बनेगा, कोई धातु हो कुछ हो तब तो बनेगा। तो कहते हैं जो शब्द किसी सूत्र से नहीं बनते हों वे शब्द निपात कहलाते हैं। तो यहाँ पर वही शब्द की चर्चा है। अहो शब्द अपने आप बना हुआ है, नो शब्द अपने आप बना हुआ है, आ धन ई उ ये और आ ये सब अपने आप बने हुए हैं, प्राचीन है, किसी ने इन शब्दों को बनाया नहीं है। तो कहते ऐसे शब्द आने पर क्या करना चाहिए, कहते क्या करना चाहिए, पहले क्या करना था उसकी जानकारी होना चाहिए। तो पहले क्या करना था, अहो धन आश्चर्यम। अगर इसका अपन अनतिक्रमण करेंगे तो अह धन ओ धन आश्चर्यम, यहाँ पर आपको ओ अव सूत्र की प्राप्ति है। अहो धन आश्चर्यम में अह धन ओ धन आश्चर्यम, यहाँ पर ओ के सामने स्वर है, असवर्ण है, तो उस ओ को अब आदेश होना था। ऐसे ही नो में भी ना धन ओ धन ई ए ही, यहाँ पर भी ना शब्द के सामने ओ है और ओ के सामने ए असवर्ण है, तो यहाँ पर भी ओ अव सूत्र की प्राप्ति थी। अब आ धन अपे ही, आ के सामने आ है, यहाँ समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र की प्राप्ति थी। ई धन इंद्रम, यहाँ पर भी समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र की प्राप्ति थी। फिर उ उत्तिष्ठ, यहाँ पर भी उ के सामने उ है, तो यहाँ पर भी समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र की प्राप्ति थी। और आ धन एवं, यहाँ पर एकारे ऐकारे च, इस सूत्र की प्राप्ति थी। क्रम से इन शब्दों में इन शब्दों में इन सूत्रों की प्राप्ति थी। ऐसा होने पर क्या करना, तो आचार्य भगवान कहते हैं ओ दंता आ ई उ आ निपाता स्वरे प्रकृत्या, ओदंता आ ई उ आ निपाता स्वरे प्रकृत्या। कहते हैं ओदंता माने ओ अंत में हो, ओदंता का मतलब होता है जिन शब्दों के अंत में ओ हो। कौन से शब्द मिलेंगे, वो केवल दो मिलेंगे, अहो मिलेगा और नु मिलेगा, जो ओदंता हो गया। कहते हैं और क्या हो, केवल आ माने आ छोटा हो, फिर क्या हो ई हो ये भी छोटी हो, फिर उ ये भी छोटा हो, फिर आ ये भी छोटा, आ तो दीर्घ है ये हो। तो ये सूत्र कह रहा है ओ दंता माने ओ अंत में हो। तो ओ अंत के लिए कौन कौन से शब्द लाना, कहने अहो और नो। फिर आ माने आ, ई माने ई, उ माने उ और आ माने आ। यहाँ पर जो सूत्रों की प्राप्ति थी उसके बाद कहते ओ दंता आ ई उ आ निपाता, नियम बना दिया। ओदंत शब्द हो कैसा हो, निपात हो। आ ई उ आ ये शब्द हो कैसे हो, निपात हो। और इनके सामने क्या हो, कहते स्वरे, इन शब्दों के सामने माने ओ के सामने स्वर हो, आ के सामने स्वर हो, ई के सामने स्वर हो, उ के सामने स्वर हो। तो स्वर होने पर प्रकृत्या, प्रकृत्या का मतलब है प्रकृति भाव होता है, यानी कि कोई संधि नहीं होती। प्रकृत्या माने प्रकृति भाव का मतलब है प्रकृत्या, प्रकृति माने जैसा है शब्द वैसे ही रहते हैं। ओदंता निपाता आ ई उ आश्च केवला निपाता सरे परे प्रकृत्या तिष्ठन्ति यल्लक्षणेन अनुत्पन्नम तत्सर्वम निपातनात् सिद्धम। ये परिभाषा, ये निपात नाथ की परिभाषा आपको नीचे याद होना चाहिए। यद लक्षणे ने अनुत्पन्नम तत्सर्वम निपातनात् सिद्धम। यत माने जो, लक्षणे ने, लक्षण माने सूत्र के द्वारा, अनुत्पन्नम उत्पन्न नहीं हुआ हो, जो लक्षण माने सूत्र के द्वारा
अनुत्पन्नम उत्पन्न नहीं हुआ हो, तत्सर्वम वो सभी शब्द निपातनात् निपात से सिद्ध होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर ओदंत आदि अहो, नो, आ, ई, उ, आ, ये सभी शब्द कैसे हैं? निपात हैं, किसी सूत्र से सिद्ध नहीं हुए, किसी लक्षण से सिद्ध नहीं हुए। तो ऐसे शब्दों के आने पर 61 नंबर के सूत्र से प्रकृति भाव हो जाता है, माने जो शब्द जैसा है वह वैसा का वैसा ही हो जाता है। अब इसकी सिद्धि देख लीजिए, जैसा अहो आश्चर्य में यहां लिखा है, ओदंता आ ई उ आ निपाता स्वरे प्रकृत्या, ये सूत्र लगने के बाद भी वो शब्द वैसे के वैसे ही कहलाएंगे। 44 नंबर पेज जाता है और 45 नंबर पेज आपके बीच में आगे आता है। तो आगे का चैप्टर जब आपके बीच में आता है तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उस लिखे हुए को ना देखकर जैसा शब्द था वो वैसा का वैसा ही सिद्ध हो जाते हैं। माने नीचे सूत्र के नीचे दिए जाने चाहिए थे, लेकिन उनको नीचे नहीं दर्शाया गया है, इतना अपने को विशेष जानना चाहिए। अब इस सूत्र में जो आ शब्द आया है, ओदंता आ ई उ आ निपाता स्वरे प्रकृत्या, अब इस शब्द में जो आ आया हुआ है उस आ शब्द की विशेष व्याख्या हम आपके बीच में अगले सत्र में रखेंगे। अभी इतना ही है कि जो शब्द जैसे थे वो वैसे ही सिद्ध हो जाएंगे, उनमें जिन जिन सूत्रों की लगने की आवश्यकता थी वे सूत्र नहीं लगे, और जो शब्द जैसे दर्शाए गए हैं वे वैसे के वैसे ही सिद्ध होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब कौन कौन से शब्द होते हैं? अहो आश्चर्यम, ऐसा कैसे सिद्ध हो जाएगा? नो, यही ऐसा का ऐसा। आ के सामने आ, ई इंद्रम, उ उत्तिष्ठ, आदि आदि जो शब्द आए हैं वे जैसे हैं वैसे के वैसे ही सिद्ध हो जाएंगे। अब ओदंता आ ई उ आ, ये आ जो शब्द आया है ये बहुत कीमती है, बहुत गहराई में अर्थ को छुपाए हुए है। उस गहराई के अर्थ को समझने के लिए हम अगले सत्र में आपके बीच में आएंगे। तो ये ओदंता आ ई उ आ निपाता स्वरे प्रकृत्या, ये प्रकृति भाव को दर्शाने वाला एक सूत्र आपके बीच में पूर्णता को प्राप्त हुआ है। अब इसमें जो आ बैठा हुआ है, आ ई उ आ, ये आ के 6 अर्थ होते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका अभिवादन।